बहुत अच्छी खबर, सुखद खबर, बहुत अच्छी खबर है साहब। आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पर अमेरिका का बड़ा बयान। भारत का अहम अंग है जम्मू कश्मीर। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान के हर कोने से बगावत की एक ही आवाज उठ रही है। जो देश कभी खुद को एक मजबूत इस्लामी ट्रस्ट के तौर पर पेश करता था, आज वो 6 टुकड़ों में बंटने की कगार पर है। बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। अच्छा सेठ साहब, ये जो शख्सियत है 38 साल इनकी उम्र है, सर्जियो गोर इनका नाम बताया जा रहा है और वो ट्रंप के करीबी साथी रहे। उनके कैंपेन में उन्होंने अच्छा खासा किरदार अदा किया। These are the videos Pakistan's government doesn't want you to see. Foreign media is banned from accessing this part of Kashmir. जो तकारीर हो रही है या जो बातें हो रही है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहता रहा है गुज़िश्ता 76-77 सालों से, उसको एक बहुत बड़ा दचका जरूर लगा है। अजीज़ान अमन, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती जो है वो किसी भी फौजी चीफ की, आर्मी चीफ की, आर्मी हाई कमांड की या पूरे GHQ की नहीं हुई जितनी 78 सालों बाद अब हो रही है। आजाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। इसी तरीके से दुनिया भर में पाकिस्तान के जो कौंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, वहाँ पे भी लोगों ने एहतजाज किया। ये समझा जाए कि अमेरिका में भांप लिया गया है, भारत हाथ से निकल रहा है, संभाला जाए। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, ये जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं और वो उसको नाराज नहीं करना चाहिए। सरप्राइज ऐसा निकला कि उसने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया और मैं इंडिया में ही खड़ा हूँ। नफरत करते हैं आसिम मुनीर से, नफरत करते हैं उसके जर्नैलों से, नफरत करते हैं फौज से, उस वर्दी से जिसको हम चूमते थे, आंखों से हमारे आंसू बहते थे। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस तरीके का जो बयान दे दिया है, पाकिस्तानी तिलमिला होता है। सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अहम हिस्सा है। जैसा कि भारत बोलता रहता है वो भारत का अभिन्न अंग है। अब ये पाकिस्तानी तिलमिला रहे हैं कि हम तो जम्मू कश्मीर के नाम पे इंटरनेशनल फंड लेते हैं, वहाँ पे आतंकवादी हमला करवाते हैं और अमेरिका ने 1 मिनट में हमारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, सीधा जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो POK है वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 19 अगस्त 2026 में सर्जियो गौर पहुंचा श्रीनगर। ठीक है जी, पहली विजिट श्रीनगर की। और सर्जियो गौर, याद करें, ये साउथ एशिया का, साउथ एंड सेंट्रल एशिया का स्पेशल एनवॉय है डोनाल्ड ट्रंप का, पर्सनल। इंटरेस्टिंग है, इट्स जस्ट एस्पेक्ट दैट हमको याद करना पड़ेगा। ये मिले चीफ मिनिस्टर रोमाल अब्दुल्ला से, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलेंगे और उसके बाद लद्दाख की तरफ इनका रवाना होगा। नाउ एक सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि JNK में जब ये आर्टिकल 370 निकला है, ठीक है जी, आर्टिकल 370 निकलने के बाद ये पहला स्टैंड अलोन हाई प्रोफाइल विजिट है। इससे पहले यूएस के एम्बेसडर, जब सारे एम्बेसडर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर जनवरी 2020 में लेके गई थी, जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था फॉरेन एनवॉयज के लिए, लास्ट यूएस एम्बेसडर वहां गए थे। और उससे पहले यही यूएस एम्बेसडर 2018 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए थे उससे पहले यहाँ पर एक गए थे। तो टेक्निकली स्पीकिंग 2019 के 370 के हटाने के बाद सर्जियो गौर सबसे पहले यूएस एम्बेसडर हैं जो एक स्टैंड अलोन विजिट के लिए वहां पर गए हैं। तो काफी पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। हमारे साइड के कश्मीर में वो के कोई इस किस्म की वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन जो तकारीर हो रही है या जो बातें हो रही है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहता रहा है गुज़िश्ता 76-77 सालों से, उसको एक बहुत बड़ा दचका ज़रूर लगा है। इसी तरीके से दुनिया भर में पाकिस्तान के जो कौंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, वहाँ पे भी लोगों ने एहतजाज किया। हालांकि जो कश्मीरी कम्युनिटी होती थी तो वो इंडियन जो वो होता था कौंसलेट वगैरह, उसके सामने वो एहतजाज करते थे। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन मुख्तलिफ थी। कश्मीर के ऊपर ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन यानी ABC न्यूज़ ने एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है और उस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है।
उसके अंदर क्या है और इस वक्त सूरत हाल क्या है रावलाकोट के अंदर, उस पर बात करेंगे। और इस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम इस वक्त कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर में इस वक्त प्रोटेस्ट जारी है। बहरहाल मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब इसका हिस्सा हैं। इलेक्शन तो करवाया गया, लेकिन जिस तरीके से करवाया गया वो मुझे लगता है कि वो चलने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूरा कश्मीर तकरीबन गुज़िश्ता 2.5 महीनों से ऑलमोस्ट बंद है। अगर कुछ छोटी मोटी जगह खुली भी है तो वो ना होने के बराबर है। लोगों के अंदर पहले शायद मैं कहूँगा अवामी एक्शन कमेटी के साथ पहले भी वो प्रोटेस्ट में शरीक रहे, लेकिन शायद जो तादाद थी या कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस कमेटी की उन चीज़ों के साथ उस तरीक़े से नहीं खड़े थे जिस तरीक़े से अब हमें वो नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? कश्मीर के अंदर एक तो ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई, क्योंकि अवाम कहते रहे कि भाई पहले हमारी जो डिमांड्स हैं इस पे बात करें, उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और इसका रिज़ल्ट मुझे लगता है कि निकलेगा। दूसरी बात ये हुई कि जिस तरीके से इस सारे मामले को ट्रीट किया गया, हमारे फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बैठे हुए जो एडवाइज़र्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज थी वो मेरे ख़्याल में एक अजीब किस्म की चीज़ थी। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब तक कश्मीरी खामोश थे तो शहरक थे, जब उन्होंने बोलना और पूछना शुरू कर दिया तो अब वो गद्दार ठहरे, अब वो इंडियन एजेंट ठहरे, अब वो मुल्क दुश्मन अनासिर के इशारों पर खेलने, घूमने, नाचने वाले ठहरे। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ऐसी डिमांड करता है, या तो मतलब उन्होंने पहले इस किस्म की डिमांड्स की हों कि यार हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह रहे, हालांकि ये आवाज़ें अब उठ रही हैं। ये बेशक ये बड़ी एक हैरान कुन और परेशान कुन किस्म की सूरत हाल है, लेकिन ये हो रही है। हमने यूके के अंदर ऐसी आवाज़ें उठती देखी, यूरोप के अंदर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे ममालिक में, प्लस अब ये आवाज़ें कश्मीर के अंदर से भी उठ रही हैं। वो कहते हैं हमारी ज़मीन है तो उस पर हमारा इख्तियार है। पाकिस्तानियों की सच्चाई तो पूरी दुनिया में किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वो पीओके में जो कश्मीरी लोग हैं उनके साथ वो क्या कर रहा है। 2.5-3 महीने से उन पे अत्याचार कर रहा है। वहाँ पे खाना नहीं है, बिजली नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आतंकी को ट्रेंड किया जाता है ताकि भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर ये अटैक करे। और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जब जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बताया तो ये तिलमिलाने लग गए। अब पाकिस्तान को तो चाइना हो या अमेरिका हो, ये तो बस यूज कर रहा है इसको पता है कि एक पाकिस्तान ही एक अहम हिस्सा है जिसके थ्रू हम भारत पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान भारत की तरफ आ गया तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अमेरिका को, चाइना को वो ईजिली बीट कर देगा, वैसे भी बीट करेगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ना, ये एक मोहरा है। अमेरिका वाले को जब लगता है कि भारत को कमज़ोर करना है तो उधर से ऑर्डर देते हैं हमला कर दो। चाइना को जब लगता है तो उधर से ऑर्डर करते हैं कि हमला कर दो। पाकिस्तान के बस की बात थोड़ी है कि वो हमला कर दे। इसकी औकात है? आपको लगता है कि पाकिस्तान की औकात है कि अपने दम पे ये भारत में हमला कर दे? औकात ही नहीं है। उसको पता है कि अपने दम पे करेंगे और भारत जब रिटेलिएट करेगा तो ये अपना लंगोट छोड़ के भाग जाएगा। जब तक इसको अपने बाप का इशारा नहीं मिलता है तब तक ये एक्शन करता ही नहीं है। अब अमेरिकी राजदूत ने बोल दिया है कि ये तो भारत का हिस्सा है, क्योंकि उसको भी अब पता है अमेरिका को कि भारत में मोदी बैठा हुआ है, ये किसी की सुनता नहीं है। और ऐसे ही चलता रहा तो भारत हमारे हाथ से वैसे भी निकल रहा है, पूरी तरह से निकल जाएगा। तो किसी तरीके से यहाँ पे मरहम लगाने का काम किया।